मोदी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के फैसले ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। मोदी सरकार ने 8 लाख से कम सालाना इनकम वाले सवर्णों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाओं का सिलसिला तेज हो गया है। इस आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तंज कसे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने आरक्षण के नाम पर सवर्णों को लॉलीपॉप दिया है। बहुजन एक्टिविस्ट सुदेश कुमार आर्य ने इस निर्णय को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। देखिए किस तरह से उन्होंने मोदी सरकार की इस चाल का खुलासा किया। और मुद्दा है आज का, क्योंकि आप हम सभी ने देखा कि पूरे दिन या कल से केंद्र सरकार पूरी तरह से जो भारत में बहुजन समाज एकत्र हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है सीबीआई के माध्यम से। सवाल बनता है, जब बहुजन समाज अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए आज इकट्ठा हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो समाज सदियों से छला और बांटा जा रहा है, इसको शोषित वर्ग को इसको ठगा जा रहा है, वो समाज आज अपने आप को इकट्ठा करके संयुक्त होकर संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत आज वो इकट्ठा हो गए बहुजन समाज का एक समावेश बना रहे हैं। हम सभी ने देखा कल और आज 2-3 दिन में केंद्र सरकार ने बदनीयत से और अपनी दुर्भावना से, राजनीतिक रंजिश बोलेंगे इसको, उत्तर प्रदेश के जो एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया के खिलाफ सीबीआई जांच का तोता बैठा दिया। वो इसलिए कि बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं और जो बड़ी जो लोग हैं जो शामिल होकर इन जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी सरकार जो पूरे देश में आतंक का पर्याय बनी हुई है, इनके खिलाफ खड़े होकर इन लोगों को देश से बाहर करके सत्ता से वो लोग एकजुट होकर समाज को नया मैसेज देने के लिए आ गया है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार अपनी रंजिश के तहत, आप लोग देखिए, अपनी रंजिश के तहत सीबीआई का दुरुपयोग करके बेवजह से ऐसे मौके पर ऐसे मुद्दे, ऐसे इशू लेके सामने खड़ी हो गई। और वो भी किसके, एक मंत्री जो वहां का खनन मंत्री है, जो मौजूदा मंत्री है सिद्धार्थ सिंह, उसके मात्र कहने भर से सीबीआई खड़ी हो गई। तो आप सोचिए सीबीआई कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। पूरे देश में जो भी लोग अपनी बात, हक, अधिकार की उठाते हैं, केंद्र के हाथ में जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, उनका दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है। ना हम पहले कभी डरे हैं, ना झुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, और हम आगे भी इसी तरह अड़िग रहेंगे। बीजेपी आज पूरी तरह से जो संवैधानिक संस्थान है, मैं बार बार बात कर रहा हूं संवैधानिक संस्थानों की, इनकी गरिमा, इनकी महत्वता संविधान में निर्धारित है। आप सीबीआई की जो दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, उसकी बात समझो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंजिश है। ये ईडी, आईवी और जितने भी संस्थाएं हैं, उन सभी का दुरुपयोग जो बीजेपी सरकार, आरएसएस लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है साथियों। इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसके साथ जब उन्होंने देखा कि इस तरह की जो माहौल बन रहा है, बीजेपी जो पूरे देश में एक तरह से समाज को तोड़ने का काम कर रही थी, जातियों में देश को बांटने का काम कर रही थी, जो जाति व्यवस्था इन्होंने स्थापित कर रखी है बीजेपी और आरएसएस लोगों ने, इसको मजबूत करके फैलाने का काम कर रही थी। तो उसी परिपेक्ष में जब देखा कि उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में इनकी राजनीतिक सत्ता बीजेपी की और आरएसएस की खिसकती जा रही है, खत्म होती जा रही है, लोग इनके वादा खिलाफी के खिलाफ हैं, इनके वादा खिलाफी की जो उन्होंने जो वादा किए उसके विपरीत ये लोग काम कर रहे हैं, और पूरी तरह मानवता की मानवता के जो बेबुनियादी बातें होती वो बात काम कर रहे हैं। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग हम लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हम पर सदियों से अत्याचार और शोषण करते आए हैं। अब बात आई है कि आनन फानन में जब देखा कि बहुजनों का सत्ता स्थापित होने वाली है, तो बीजेपी ने तुरंत अपनी कैबिनेट मीटिंग की और उसमें सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात कर दी। एक ऐसा सगोफा छोड़ दिया तुरंत ही, जिससे बहुजन समाज और सवर्ण में एक जो मनमुटाव वाली स्थिति पैदा हो जाए, एक द्वेष भावना पैदा हो जाए। आप सभी को, जो लोग संविधान को समझते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रियाओं को समझते हैं, जो आरक्षण व्यवस्था को समझते हैं, एक बात समझ लो, भारत के संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, उसमें शोषित वंचित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।
साफ साफ लिखा है, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है। साथियों, आरक्षण एक सामाजिक जो विषमता थी उसको समता समान रूप से लागू करने के एक साधन है। और संविधान में ये प्रावधान है कोर्ट के माध्यम से कि संविधान आप और हम सभी को सिर्फ 49.5% के अंतर्गत आपको आरक्षण दे सकता है। उसमें 27% ओबीसी समाज को आरक्षण दिया गया है और 23.5% एससी और एसटी को समाज को दिया गया है। तो आप सोचिए, जो 51 या 50% जो जनरल के लिए जो एक प्रॉपर कोटा था, उसमें भी सरकार अमेंडमेंट नहीं ला सकती है, क्योंकि कोर्ट इस बात को खारिज कर देगा कि वो 10% शायद उसमें से ये लोग लाने की बात करेंगे। लेकिन संविधान में ये प्रावधान है ही नहीं। कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो पूरी तरह से ये निरस्त हो जाएगा। तो साथियों, समझने वाली बात है, ये कहां से 10% इन गरीब सवर्णों को आरक्षण देंगे। और जो लोग गरीब जो आरक्षण की बात कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, आज हमें उनसे भी पूछना चाहिए, क्या अब ये वो भीख लेंगे जो भीख भीख कर रहे थे। हम सभी को इस तरह की सरकार की चालों से बचने के लिए बार बार आवाज उठानी होगी साथियों। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आरक्षण की जब बात आए, आरक्षण की जब व्यवस्था की बात आए, तो आप अपने हक अधिकार के लिए आगे खड़े हो जाइए। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे इसमें शेयर का उन्होंने ब्लॉग कर रखा है, तो आप शेयर इनवाइट जरूर कर दें। आप एक बात देखिए, आरक्षण की जब बात की जाती है तो केंद्र सरकार जो आरक्षण का जो सगोफा लेके आई है, ये असंवैधानिक बिल है, जिसको पार्लियामेंट जो विपक्ष है उसको पारित नहीं होने देना चाहिए। और हम तो ये मानते हैं, अगर जो लोग कहते हैं कि जो सवर्ण कौन है, आज मैं बात कर रहा हूँ जाति व्यवस्था की, जाति व्यवस्था में जो फैले उन्माद की। आप अगर किसी वाल्मीकि समाज, जो भाई हमारे समाज वाल्मीकि समाज से आते हैं लोग, आप उनसे कहिए कि आप जाके किसी बड़े मार्केट में, किसी बड़ी जगह रेस्टोरेंट खोल के लिखिए वाल्मीकि चाट भंडार, क्या कोई वहां पर खाने आएगा? नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन अगर वही कोई चाट, कोई पंडित जी या कोई ठाकुर साहब या कोई और सब बड़े समाज का अगर अपनी दुकान खोल लेता है, तो उसकी दुकान धड़ल्ले से चलेगी खाने पीने की, क्योंकि वो लोग जातीय मानसिकता से ग्रस्त हैं, आपकी दुकान पर नहीं आएंगे। इसलिए आप ये बराबरी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? अगर वो लोग उच्च समाज से हैं, अगर उनको आरक्षण व्यवस्था में सरकार लाना चाहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार लाएगी कहां से? ये कानून बन ही नहीं सकता है, संविधान इसका राइट नहीं देता है, ना संविधान में इस तरह का प्रावधान है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बहुजन समाज जो इकट्ठा हो रहा है, राजनीतिक दल जो अपने इस पूरे समाज को बचाने के, देश को बचाने की जो एक अपील कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ जाकर इनको धमकाने और बहकाने का काम कर रही है ये मोदी सरकार, योगी सरकार और ये आरएसएस। साथियों, हम सभी को पूछना चाहिए, आज जो आरक्षण विरोध की बात करते थे अभी तक, इनसे पूछिए कि मंदिरों में 100% आरक्षण कौन से समाज का है? आप देखेंगे सवर्ण समाज का। अगर आप देखिएगा, आप न्यायालयों में अगर बात करें, जो न्याय व्यवस्था की बात करें, वहां पर 98.5% जो व्यवस्था में, जो न्यायालयों में जो इनकी आरक्षण व्यवस्था है, वो सवर्णों की है। आप देखिए, आपकी बात करें तो 80% लोग मीडिया में सवर्ण लोग बैठे हुए हैं। आप अगर निजी क्षेत्र की बात करेंगे, मैं निजी क्षेत्र की बात बार बार कर रहा हूं कि वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व जीरो है। मैं तो कह रहा हूं ना के बराबर है बहुजन समाज का। लगभग 90% निजी क्षेत्र में सवर्णों का आरक्षण है। ये सब इतना बड़ी तादाद पूरे भारत के भूभाग पर स्थापित है, मात्र 15% लोग। और फिर भी उन लोगों को, जो बहुजन समाज, जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो माइनॉरिटी वर्ग है, उनको अगर थोड़ा बहुत अधिकार मिला है, उस पर भी इन लोगों को पेट में मरोड़ हो रही है। साथियों, हम सभी को सचेत करना होगा, सरकार को चेतावनी देनी होगी, मोदी सरकार को। आप बार बार इस तरह की प्रोपेगेंडा मत चलाइए, इस करने वाले गैर संवैधानिक कानून मत पारित करवाइए, नहीं तो देश वाकई में मुश्किल हालात में गुजर जाएगा। साथियों, हम सभी ये चाहते हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए है। फेसबुक लाइव आने का एक ही औचित्य था कि साथियों, कि आज जिस तरह सरकार आरक्षण के नाम पर पूरे बहुजन समाज को डराने का काम कर रही है, जो राजनीतिक दल हैं, जो अपने आज समझ गए हैं, जो चाहे यादव समाज से हो, चाहे कुर्मी समाज से हो, चाहे पटेल समाज से हो, चाहे प्रजापति समाज से हो, चाहे वाल्मीकि समाज से हो, चाहे
जाटव समाज से हो, चाहे तमाम जो जातियां भारत में ब्राह्मणवाद ने फैलाई थी, 6747 जातियों में बांट रखा बहुजन समाज को, वो लोग आज अपने आप को मजबूत करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। साथियों, शेयर इनवाइट जरूर कर दें, मेरे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप इस बात को समझिए, सरकार इस पूरे ताने बाने को, इस पूरे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये छोटे छोटे गलत कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हम लोगों को सरकार की जो बदनीयत है, जो नियत खराब है सरकार की, उसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए। साथियों, मैं बार बार इसलिए बात कर रहा था, संविधान की आज बात की जा रही, संविधान को खत्म करने की बात की जा रही थी। आप सोचिए, संविधान को ये समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। संविधान में समीक्षा, संविधान में अमेंडमेंट 70 साल में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया था, उससे उन्होंने 1951 में बाकायदा ये बात बोली थी कि अगर इस संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो देश बहुत जल्द इस विश्व का सबसे बड़ा देश बनेगा, बहुत शक्तिशाली देश बनेगा। पर इन सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने भारत सरकार इस संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया। जो हक अधिकार संविधान में बहुजन समाज को मिले हुए थे, वो बैकलॉग, वो जो नौकरियां भी पूरी तरह नई सरकारों ने भरी। ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना, गैर संवैधानिक पूरी नीतियां दिखती है, चाहे कोई भी सरकार पीछे रही हो, और हमेशा इन लोगों की ही सरकार रही है। साथियों, तो मैं आप सभी को इस संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से जितनी मेरी जानकारी है वो मैं बात को रखना चाहता हूं कि जो संविधान में 10% का आरक्षण लेने की जो बात कर रहे हैं, लाने की बात कर रहे हैं मोदी सरकार, कल आनंद फानन में आ रहा है। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, ये सिर्फ आनंद फानन में 10% आरक्षण लेके आ रहे हैं। ये पूरी तरह गैर संवैधानिक है। और जो समाज मैं चाहता हूं, जो वाकई में गरीब समाज, सबल समाज है या कुछ है, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अचानक, और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो सबल समाज हमें सुन रहा है, ये कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि कोर्ट संविधान में 50.5% जो अनरिजर्व्ड है, उसमें कोई प्रावधान नहीं किसी तरह का आरक्षण देने का। सिर्फ स्टेट लेवल पर ऐसा हो सकता है, केंद्र लेवल पर 49.5% के आरक्षण की व्यवस्था के तहत ही आपको रखना पड़ेगा। तो 27% आप ओबीसी समाज, जो बहुत बड़ा 51% है, उससे आप नहीं ले सकते। जो शोषित वंचित समाज, दलित समाज है, एसटी आदिवासी समाज जिसके पास 23-24% आरक्षण है, जिसकी संख्या लगभग 25% से ज्यादा हो गई है, उससे आप नहीं बांट सकते। तो साथियों, हम लोगों को देखना पड़ेगा सरकार ने ये जो जुमला डाला है, ये किस बुनियाद पर डाला है। हम तो मांग करते हैं बहुजन समाज से कि आप और हम सभी लोग न्यायालयों में, न्यायपालिका में भी अपने आरक्षण की बात करें। वहां हमारी सत्ता कम है, हम निजी क्षेत्रों में मुद्दा उठाएं, हमें वहां पर भागीदारी मिलनी चाहिए, हमें वह आवाज उठानी चाहिए। मीडिया हाउसेस में हमारी भागीदारी हमारी जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। साथियों, ये तभी होगा जब हम आप सभी आवाज उठाएंगे। और आज सरकार जिस तरह से गलत तरीके से लोगों को फंसाने का काम कर रही, खासकर जो लोगों की छवि वाकई में पब्लिक में अच्छी बनी पड़ी है, उसको मीडिया के माध्यम से ये धूमिल करने के लिए, सामाजिक स्तर पर उनको बदनाम करने की ये चाल है। और ये देख गया है कि बहुजन समाज पार्टी आज पूरे भारत में अपना अस्तित्व और स्थापित करती जा रही है। पुणे से लोगों में विश्वास आ रहा है, बहुजन समाज में विश्वास आ रहा है, और इनको डर है 2019 में, क्योंकि अब पूरी तरह इस बात को स्थापित हो गए मोदी जी जाने वाले हैं। और हो सकता है मोदी जी का जो टिकट है वो बहुत जल्दी 2019 में आपको वो गुजरात में ही दिखेंगे, क्योंकि जहां से आए थे हम उनको वहां भेजने का काम बिल्कुल पूरे बहुजन समाज करने वाला है। जो प्रधानमंत्री झूठ के बुनियाद पर बैठकर झूठे प्रोपगंडे चलाता हो, जो जातिगत उन्माद फैलाता हो, जो बार बार ये कहता हो कि मैं तो पिछड़ा हूं, जबकि वो पिछड़े नहीं हैं, जबकि वो जनरल कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने संविधान में जाकर छेड़छाड़ करके अपने आप को ओबीसी में लेके आए हैं, जबकि वो ओबीसी समाज से नहीं आते हैं। तो साथियों, इस तरह के सरकार के प्रोपगंडे से हम लोगों को बचना चाहिए। मेरा फेसबुक लाइव आने का एक ही औचित्य था, वो यही था कि सरकार ने आज जिस तरह सीबीआई का दुरुपयोग किया, हम लोगों को सरकार की हर खिलाफत करनी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैन मीडिया तो हमारी बात नहीं सुनेगा। तो साथियों, हम सभी लोग सरकार की आलोचना अगर वो समाज के विपरीत है, देश के विपरीत है, तो हम लोगों को करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। मैं लगातार उठा रहा हूँ, मुझ पर कई बार मैंने देखा फेसबुक हमारा ब्लॉक कर दिया जाता है, वो इसीलिए कर दिया जाता है कि हम लोग तथ्यात्मक बात उठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात कर रहे हैं।
लोकतंत्र में, चुनाव आयोग में जो जिस तरह धांधली हो रही है सरकार, केंद्र सरकार और आरएसएस द्वारा, उसकी बात कर रहे हैं। न्यायालय में जिस तरह आरएसएस ने अपनी पूरी तरह से गुंडागर्दी और जातिवाद व्यवस्था का उच्च वर्ण बैठा रखा है, हम उसकी बात करें साथियों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।